हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इसके पहले हम कक्षा 12वीं के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड के सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाकर देख लीजिए। ये लास्ट पेपर है, ठीक है, और सभी का सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है एप्सिलॉन नॉट है जो का इसका मात्रक लिखना है आपको। तो इसका मात्रक होता है यहाँ पर होगा कूलाम वर्ग अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद होगा एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो यदि आप एक तार को खींचकर दोगुना करोगे ना, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुना हो जाता है, ठीक है, 4 गुना इसका आंसर होगा। इसके बाद एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा। तो इसका पथ होगा वृत्तीय, ठीक है। इसके बाद है भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर सभी में उपयोग सभी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सभी में किया जाता है। इसके बाद है विद्युत की तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम चुंबक ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बी बराबर ई अपॉन सी, ठीक है, बी बराबर ई अपॉन सी होगा। इसके बाद दिए गए हैं रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, तो इसमें दिया गया है किरचॉफ का द्वितीय नियम खालिस्तान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऊर्जा संरक्षण इसका आंसर होगा, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण लिख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद है किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को कहते हैं। तो चुंबकनशीलता कहते हैं इसको, चुंबकनशीलता। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिए। इसके बाद है एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कलांतर होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है कलांतर। इसके बाद है जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो पराबैंगनी तरंग, इसका आंसर क्या होगा, पराबैंगनी तरंग होगा, ठीक है। तो पराबैंगनी लिख दीजिए आप। इसके बाद है तरंग स्रोत के पृष्ठक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम तरंगाग्र, ठीक है, तरंगाग्र। तो इसका आंसर आप तरंगाग्र लिख दीजिए। इसके बाद दी गई है प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी। तो देखिए यहाँ पर दी गई है चुंबकीय आघूर्ण होता है जो, तो वो क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण होगा ए एम स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आप फर्स्ट का आंसर लगा दीजिए। इसके बाद होगा प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक जे एस होगा। इसके बाद है बामर श्रेणी, तो दृश्य क्षेत्र में होता है, तो इसका आंसर दृश्य क्षेत्र होगा। पीएन संधि डायोड, तो इसका दृष्टकारी के रूप में होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन की रेखीय संवेग, तो यहाँ पर ये लास्ट बचा हुआ है, तो इसको आप लगा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें पूछा गया है धातु का कार्यफलन किसे कहते हैं। तो इसकी आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। और इसके बाद है आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश का विद्युत धारा का प्रभाव बढ़ता है। तो इसमें होगा कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है, मान बढ़ जाता है। यहाँ पर बताना है कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो मान बढ़ जाता है। यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद है कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों का गोलीय मेघ है। तो इसका आंसर होगा थॉमसन मॉडल, ठीक है, थॉमसन मॉडल ध्यान रखना है। इसके बाद है सर्वते गेट कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो सर्वते गेट कहलाते हैं नॉर और नैंड गेट, ठीक है। तो इस प्रकार लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर हैं, एक फर्स्ट है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो सभी को एक बार अच्छे से लिख लीजिए, कार्य धातु फलन किसे कहते हैं, और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये सार्वत्रिक गेट। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से आपको स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करना है, ठीक है, और या तो आप वीडियो को रोक कर लिखते जाइएगा, तो सभी के आंसर आपको रेगुलर बताए जाएंगे।
ठीक है, और दोनों में से एक आंसर बताए जाएंगे, यानी कि या तो क्वेश्चन का या फिर अथवा में से एक। ठीक है, दोनों में से एक आंसर मैं आपको बताता जाऊंगा। सभी प्रश्न देख लीजिए, इन सभी के आंसर आपको बताते हैं। चलिए तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 से। तो प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा का आंसर है ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उदाहरण देकर बताना था ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध, तो देख लीजिए। उदाहरण भी साथ में दिया गया है, तांबे का तार पारा इसका उदाहरण है, और यहाँ पर डायोड ट्रांजिस्टर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है अथवा का। ठीक है, तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है, इस प्रकार आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा देखते हैं। तो देख लीजिए, ये रहा आंसर। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा है। इसके बाद 2 लाइन ए भी लिख लीजिए प्रश्न क्रमांक 7 में। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा, तो ये भी देख लीजिए इसका आंसर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। प्रश्न को मिला लेना एक बार। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा का आंसर है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर, जिसमें आपको स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखना था, अथवा वाला है ये भी। तो यहाँ पर दिया गया है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, 2 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप 2 अंतर लिख दीजिए प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 रहा आंसर। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया था प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है। तो देख लीजिए आंसर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, कला संबद्ध स्रोत क्या है। प्रश्न क्रमांक 13, कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, जिसमें पूछा गया था तापायनिक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है। तापायनिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होते हैं। तो देख लीजिए, परिभाषा भी लिखी है और गुण भी लिखे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है। और चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, तो चेक कर लेना है। कक्षा 12वीं के आपको प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सभी का। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 का देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर है इसका बाकी का आंसर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17, संयोजन का कुल प्रतिरोध यहाँ पर निकालना था, तो देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसको भी देख लीजिए। इसके बाद इसका और भी अभी सॉल्यूशन है नेक्स्ट पेज पर, तो ये रहा, देख लीजिए। वीडियो को रोक कर लिखते जाइए। ठीक है, तो हो गया ना। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया था बोर का परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल के मूल अभिग्रह लिखना था, यानी कि उसकी कल्पना अभिग्रह कहलाती है ना जो। तो देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा, जिसमें पूछा गया सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेश का वितरण उनकी धाराओं के अनुपात में होता है, अथवा। तो इसका आंसर भी आप लिख लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
इसके बाद शेष आंसर ए है यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 का। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा का आंसर देखेंगे, जिसमें श्रेणीबद्ध एलजीआर युक्त एसी परिपथ का आरेख और फेजर आरेख और धारा विभवांतर कलांतर प्रतिबाधाघात सब कुछ यहाँ पर निकाला गया है। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा है, तो देख लीजिए। इसके बाद इसका शेष आंसर यहाँ पर होगा, तो ये दिया गया है। लिखते जाइए इसको जल्दी से, वीडियो को रोक कर लिखते जाइए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कलांतर निकाला हुआ है, और इसके बाद धारा का शिखरमान भी यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 22 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, ठीक है। और कमेंट में भी बताना है कैसा लगा वीडियो, और अदर सब्जेक्ट के देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ में जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए इसका अथवा बताएंगे आपको प्रश्न क्रमांक 22 का। इसमें पूछा गया है लॉजिक गेट क्या है, मूल गेटों के निम्न बिंदुओं के आधार पर व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर प्रतीक, बुलियन पद यानी कि बुलियन सूत्र, और सततता सारणी, रेखांकन चित्र यानी कि उसका जो डिजाइन होती है ना सर्किट की, वो बताना है आपको लॉजिक गेट की, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आपको लिखना है। पहले तो लॉजिक गेट किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखना है। इसके बाद में आपको एंड गेट बनाना है, उसका प्रतीक, बुलियन पद यानी कि बुलियन सूत्र, और एंड गेट की सततता सारणी बताना है। यहाँ पर सततता सारणी बताने के बाद यहाँ पर रेखांकित चित्र, इस प्रकार एक सर्किट बनाना था, ठीक है। तो ये भी आप साथ में बना लीजिए। इसके बाद है और गेट। तो और गेट का यहाँ पर प्रतीक, बुलियन पद, और गेट की सततता सारणी, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। और यहाँ पर इसका सर्किट यानी कि रेखा चित्र बनाना है। इसके बाद आता है नॉट गेट। तो नॉट गेट में भी दिया गया है प्रतीक, बुलियन पद और सततता सारणी। तो ये भी ध्यान से देख लीजिए और इस प्रकार जल्दी से इसको बना लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी देखना चाहते हो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।